ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ಇದರ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. रंजीत सिंह और उनके परिवार के साथ जो कुछ व्यवहार किया, उस सबने इन पुरखों में जो विद्रोही घृणा जगा दी थी, वह धरोहर के रूप में भगत सिंह को मिली। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह पंजाब के एक गांव खटकड़ कलां, जिला जालंधर के निवासी थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जब अंग्रेजी सरकार ने लायलपुर के इलाके में नई नहर खुदवाकर उसे आबाद करने के लिए जालंधर, होशियारपुर आदि के निवासियों को वहां जाकर बसने के लिए जमीनें दी, तो सरदार अर्जुन सिंह भी बंगा गांव जिला लायलपुर में जा बसे। वे प्रथम सिख नागरिक थे जो आर्य समाज की सामाजिक क्रांति में शामिल हुए। अपने इलाके के वे प्रसिद्ध हकीम थे और गरीबों का इलाज मुफ्त करते। देशभक्ति उनमें कूट कूट कर भरी थी। अपने तीनों बेटों को जिस तरह उन्होंने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में झोंका, वह उसी का प्रतीक है। वर्टिकल बार आर्य समाज के बड़े बड़े जलसों में वे भाषण देने जाते, जहां वे छुआछूत, जातिपांति जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रचार करते। सरदार अर्जुन सिंह के 3 बेटे थे, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। वर्टिकल बार सरदार किशन सिंह का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। अपने समय में उठने वाले हर आंदोलन में उन्होंने पूरे जोश के साथ भाग लिया। देश में जब कहीं जहां कहीं अकाल पड़ा, बाढ़ आई, वे वहीं सहायता कार्यों के लिए जा पहुंचते। लाहौर में उन्होंने एक अनाथालय की स्थापना की, जिसमें बालकों के पालन पोषण और शिक्षा का पूरा प्रबंध किया गया था। उन्होंने देखा कि देश में कोई न कोई मुसीबत प्रायः ही रहती है, कहीं बाढ़ तो कभी अकाल, और अंग्रेजी सरकार कोई मदद नहीं करती। इसलिए यह आवश्यक है कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करें। लोकमान्य तिलक ने उन्हीं दिनों स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया था। उनके व्यक्तित्व से सरदार किशन सिंह बहुत प्रभावित हुए और कांग्रेस में दिलचस्पी लेने लगे। बाद में भारत माता सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना लाहौर में की गई। अखबार निकालकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार प्रारंभ किया गया। सरकार की निगाह सरदार किशन सिंह पर थी। जब वह शस्त्रास्त्रों की सहायता लेने के लिए नेपाल गए, तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें शाही मेहमान के रूप में ठहराया गया। सरकार चौकन्नी हो ही चुकी थी और नेपाल से वापस लौटते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार वह जीवन में कई बार जेल गए, उन पर अनेकों मुकदमे चले।
जेल में भी वे मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। क्रांतिकारियों द्वारा जो कुछ किया जाता रहा उसमें भी वह पूरी तरह परामर्श सहयोग देते रहे। दूसरे भाई सरदार अजीत सिंह ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। इसी के माध्यम से समाचार पत्रों तथा बहुत सारे क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन हुआ। पंजाब में उठने वाले किसान आंदोलन की गूंज, जो पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से प्रसिद्ध है, नगर नगर, गांव गांव इसी संस्था के माध्यम से पहुंची। सरदार अजीत सिंह के भाषणों में इतना जोश होता था कि हजारों की संख्या में जनता घंटों बैठी उन्हें सुना करती थी। वे अंग्रेजों द्वारा किए अत्याचारों को कहानी इस तरह कहते कि लोग प्राणसुधों से भीग जाते। सरदार अजीत सिंह की योजना थी कि सेना और राजाओं को साथ लेकर जनक्रांति हो। इसके लिए उन्होंने राजाओं से मिलना और सेना में भाषण देना आरंभ कर दिया था। तेजी से फैलते उनके प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार घबरा उठी और उसने इन्हें मांडले बर्मा के किले में नजरबंद कर दिया। 6 महीने सरदार अजीत सिंह को मांडले में रखा गया। 18 नवंबर 1907 को स्पेशल ट्रेन से वे लाहौर पहुंचे। जनता में जोश का उफान आ गया। पंजाब में उनके स्वागत में खुशियां मनाई गई। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो रहा था। लोकमान्य तिलक के विशेष निमंत्रण पर वे और उनके बड़े भाई सरदार किशन सिंह एक साथ सूरत गए। लोकमान्य तिलक सरदार अजीत सिंह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सभा में कहा, सरदार अजीत सिंह एक विलक्षण, वे इस लायक हैं कि उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाए। उन जैसा कोई दूसरा प्रादमी नहीं है। तिलक महाराज ने केवल यह बल्कि एक ताज भो अपने हाथों से सरदार अजीत सिंह के सिर पर रखा। व्यक्ति हैं। हमारे पास कहा ही नहीं। मांडले से लौटने के बाद सरदार अजीत सिंह ने अपने आंदोलन कार्य को और भी तेजी से प्रारंभ कर दिया। भारत माता सोसाइटी के माध्यम से तेजी से क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन होने लगा। वे अपने भाषणों, पेशवा अखबार में लिखे लेखों और पुस्तकों द्वारा एक तरफ जनता को खुले आम संगठित कर रहे थे, तो दूसरी ओर गुप्त रूप से क्रांति दल का संगठन भी बढ़ा रहे थे। गुप्तचर विभाग ने बहुत गर्म रिपोर्ट सरकार को भेजी। सरकार ने उन पर केस तैयार किया कि उन्हें फांसी पर लटकाया जा सके। इसकी खबर सरदार अजीत सिंह को मिल गई और वे 1909 में भारत छोड़कर विदेश चले गए। 39 वर्ष तक विदेशों में रहकर वे क्रांति की ज्वाला जलाते रहे। अंततः मार्च 1947 में स्वदेश लौटे और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन यह कहकर कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं चलता हूँ, वे स्वर्ग सिधारे। दूसरे भाई सरदार स्वर्ण सिंह भारत माता सोसाइटी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। सोसाइटी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य को घर घर पहुंचाना उनका मुख्य कार्य था। सरदार अजीत सिंह मांडले में निर्वासित कर दिए गए थे और सरदार किशन सिंह फरार होकर नेपाल जा पहुंचे थे। सरदार स्वर्ण सिंह ने सरदार अजीत सिंह के देश से निकाले जाने पर गर्मागरम लेख लिखे और गुप्त रूप से जनता में बांटे। इससे जनता में जोश आया, जुलूस निकले, जलसे हुए, जिनका नेतृत्व सरदार स्वर्ण सिंह करते थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और 2 साल की सख्त सजा मिली। उन दिनों जेलों में बड़ी कड़ी सजाएं दी जाती थीं, जैसे रहट चलाना, वैल्यू के स्थान पर व्यक्ति मूंछ कूटना इत्यादि। इसके साथ ही जो प्रादमी के खाने लायक भी न हो। इस सब के फलस्वरूप स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें क्षय रोग हो गया और वे 23 में ही शहीद हो गए। साथ खुराक बेहद गंदी। सरदार स्वर्ण सिंह का वर्ष की भरी जवानी, जिस परिवार की 2-2 पीढ़ियां स्वतंत्रता के लिए रक्त बहा चुकी थीं, जो टूट गए पर झुके न हो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने का संकल्प जिनके हर सांस में भरा था, ऐसे परिवार में जन्म लेकर यदि भगत सिंह 2.5 वर्ष की उम्र में ही बंदूकें बोने लगे तो क्या आश्चर्य। उसी परिवार में जहां सरदार किशन सिंह,
सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह पहले से ही क्रांति यज्ञ की वेदी सजाए बैठे थे। भगत सिंह का जन्म शनिवार 28 सितंबर 1907 प्रातः 9 बजे के लगभग बंगा गांव जिला लायलपुर में हुआ। उन दिनों भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल में थे। संयोगवश वे दोनों उसी दिन जेल से रिहा हुए। चारों ओर से बधाई का आवाजें गूंज उठीं। जो भी आया उसी ने बालक की दादी श्रीमती जयकौर से कहा, मां जी श्राप का पोता बड़ा भाग्यवान है, इसके आने के साथ साथ आपके बेटे भी घर आए हैं। यूं बच्चे तो सभी सुंदर होते हैं, पर भगत सिंह के चेहरे पर तो प्रारंभ से ही एक विशेष आकर्षण था। उनकी सुंदरता को देखकर सभी मोहित होकर उन्हें गोद में लेने को उत्सुक होते। 2 शिक्षा भगत सिंह की शिक्षा बंगा गांव के प्राइमरी स्कूल में प्रारंभ हुई। उनके बड़े भाई जगत सिंह पहले से ही वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब दोनों भाई साथ साथ स्कूल जाते। इन दोनों का रहन सहन, बातचीत करने का ढंग अन्य बालकों से इतना भिन्न था कि सभी का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता। उन दिनों ये दोनों अपने दादा सरदार अर्जुन सिंह के संरक्षण में पल रहे थे। उनके उच्च विचारों का प्रभाव जगत सिंह और भगत सिंह पर साफ झलकता था। गांव भर में यह बात प्रसिद्ध थी कि बच्चों का पालन पोषण तो कोई बाबा अर्जुन सिंह से सीखे। भगत सिंह अपना पाठ याद करने, सुंदर लिखावट और खेलों में भाग लेने के कारण सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। अध्यापकों के प्रति प्रादर का व्यवहार तथा सहपाठियों के साथ सहानुभूति के कारण वे छोटे बड़ों सभी में लोकप्रिय हो गए। किन्हीं 2 लड़कों में लड़ाई हो जाती तो वे बीच बचाव करते। स्कूल के सभी लड़के उनसे प्यार करते और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी कभी कभी उनको कंधों पर बैठाकर घर छोड़ जाते। बचपन से ही भगत सिंह मित्र बनाने में बहुत कुशल थे। स्कूल के सभी बड़े छोटे बालक तो उनके मित्र थे हो, पर वे बड़ों से वो मित्रता जोड़ते। इस मित्रता की भी एक निराली ही प्रदा थी। एक दिन गांव का बूढ़ा दर्जी उनकी कमीज सिलकर लाया तो बोले, दर्जी मेरा दोस्त हैं, देखो मेरे लिए कमीज लाया है। उनकी सुंदरता और भोली चंचलता के कारण सभी उनसे प्यार करते थे। कोई उन्हें कुछ चीज दे देता तो घर आकर बताते, वह मेरा दोस्त है, देखो यह चीज उसने दी है। एक दिन कई बार ऐसा कहने पर कि यह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, घर में ही किसी ने कहा यह और वह क्या, तुम्हारा तो सारा गांव ही दोस्त है। तब वह छाती पर हाथ मारकर एक बड़े समझदार आदमी की तरह बोले, हाँ सारे मेरे दोस्त हैं। एक छोटे से बालक के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर सभी हंस दिए। तीसरी कक्षा में पहुँचते पहुँचते भगत सिंह उस क्रांति को थोड़ा थोड़ा समझने लगे, जिसके कारण उनके चाचा सरदार अजीत सिंह विदेशों में भटक रहे थे और अपने देश नहीं लौट सकते थे, और दूसरे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल में कैदियों पर होने वाले 5 अत्याचारों के कारण बीमार होकर शहीद हो गए थे। उनके पिता का जेल प्राना जाना लगा ही रहता था। चाचियों के दुखी होने पर भगत सिंह उनके पास बैठ जाते और उनकी ओर इस तरह देखते जैसे उनके दुख को ठीक ठीक अनुभव कर रहे हों। वे दोनों चाचियों को धीरज देते और बड़ी चाची श्रीमती हरनाम कौर से कहते, चाची जी आप दुखी न हो, मैं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालकर चाचा जी को वापस लाकर ही दम लूंगा। दूसरी चाची श्रीमती हुक्म कौर से कहते, मैं अंग्रेजों से बदला लूंगा। वे यह सब पूरे जोश के साथ कहते और तब उनके चेहरे पर ऐसा भाव होता जैसे वह बालक न होकर एक सेनापति हों। उनकी बात सुनते सुनते चाचियां अपना दुख भूलकर उन्हें अपनी गोद में समेट लेती और उनके चेहरों पर संतोष की एक रेखा उभर श्राती। चौथी कक्षा में पहुंचने पर वे सहपाठियों से पूछा करते, तुम बड़े होकर क्या करोगे? कोई कहता नौकरी करूंगा, कोई खेती की बात करता, कोई दुकानदारी की। वे सबकी बात सुनते रहते, पर जब कोई कहता मैं शादी करूंगा तो वे भट जोश में आकर कहते, शादी करना भी कोई बड़ा काम है, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा।
भगत सिंह को पढ़ने में इतनी रुचि थी कि चौथी कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने घर में रखी सरदार अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद और लाला हरदयाल की लिखी 50 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें और पुराने अखबारों की फाइलें, जिनमें सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के निर्वासन तथा दूसरे राजनैतिक मुकदमों के समाचार थे, सब पढ़ डाले। इस अध्ययन से भगत सिंह की बुद्धि का बहुत विकास हुआ। उम्र के हिसाब से वे अभी बालक थे, पर बातचीत, विचार और चाल ढाल से वे अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते थे। इतने बड़े कि उनके अध्यापक उनका आदर करते और दूसरे विद्यार्थियों को वैसा बनने की प्रेरणा देते। पढ़ाई लिखाई, सफाई, अनुशासन, सहयोग, इस सब के लिए अध्यापकों को उनसे कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे स्कूल में ही नहीं, गांव भर में प्रसिद्ध हो गए। जन्म से सिख होते हुए भी भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह ग्रार्य समाजी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। आठ जगत सिंह श्रीर भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया और उस दिन सरदार अर्जुन सिंह ने अपने दोनों पोतों को अपनी दोनों भुजाओं में लेकर संकल्प किया कि मैं इस यज्ञ वेदी पर खड़े होकर अपने दोनों वंशधरों को देश की बलिवेदी के लिए अर्पित करता हूँ। यद्यपि सरदार अर्जुन सिंह के तीनों बेटे भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जूझ